नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट डू इट पर। तो दोस्तों, आपको टाइटल और थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप कौन के मार्क्स कैसे इंप्रूव कर सकते हो। और दोस्तों, ये मैं बातें कुछ हवा में नहीं करूँगा, मैंने इसे खुद इम्प्लीमेंट करके देखा है और मेरे भी मार्क्स बढ़े हैं। पिछले साल मेरे कौन के सिर्फ रियल एग्ज़ाम में 20 के आसपास ही अटैम्प्ट होते थे और एसबीआई क्लर्क में भी मेरे सिर्फ 19 अटैम्प्ट हुए थे। मेरा रीजनिंग की वजह से सिलेक्शन हुआ था। तो इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली बात करेंगे और इस वीडियो को आप पूरा देखना जिससे करके कि आपको बड़ी हेल्प होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग स्पीड मैथ की बात करेंगे, जिसमें कि आपके सिंप्लीफिकेशन आते हैं, क्वाड्रेटिक आते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज आते हैं और मिसिंग नंबर सीरीज आते हैं, है ना। और इससे मैक्सिमम पोर्शन पेपर का कवर होता है। लगभग आप मान लो 20 मार्क्स तो यहाँ से ही कवर होंगे आपके, मिनिमम 15 तो होंगे ही। तो उसके लिए आप आपकी कैलकुलेशन टेक्निक बढ़िया होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी टीचर को फॉलो करते हो तो उनकी वीडियोस देख लो, क्योंकि कैलकुलेशन अगर आप अच्छे से करोगे तो आप कम टाइम में करोगे। और उसके लिए आपको टेबल्स भी याद होनी चाहिए 1 से लेकर 30 तक। अगर आपकी याद नहीं होती तो आप लिख के भी देख सकते हैं। लिख के देखोगे, डेली को लिख के देखोगे आप, तो आपकी डेफिनेटली वो याद हो जाएगी। और स्क्वायर करो आप 1 से लेकर 40 तक, तो आपके रटे होने चाहिए। उसके आगे आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि कैसे निकालना है, 3-4 सेकंड में आप लोग निकाल सकते हो। तो इसके भी वीडियोस दोस्तों मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि कैसे इसको भी इसकी टेक्निक क्या है और कैलकुलेशन टेक्निक। और बाद में परसेंटेज आप बिल्कुल कर लो, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है सिंप्लीफिकेशन के लिए। तो इसके भी मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ डाल दूँगा, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर टेलीग्राम से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है। तो अगर दोस्तों आपके 20 से नीचे मार्क्स आ रहे हैं तो इसका आपका स्पीड बहुत कम है। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक, रॉन्ग नंबर, मिसिंग नंबर, इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जा रहा है। और अगर आप एडवांस हो, थोड़ी सी आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो आपको ये आपके हो जाए रहे टाइम में, है ना। तो आप अगर बिगिनर हो तो सिंप्लीफिकेशन के 15 से 20 क्वेश्चन लगाओ, क्वाड्रेटिक के भी 15 से 20 लगाओ, रॉन्ग नंबर के भी उतने ही और मिसिंग के भी। और जिनकी तैयारी अच्छी है वो 10-10 लगा सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कहाँ से लगाना है, तो आप इसे प्रैक्टिस मॉक पे बहुत सारी क्विजेस है फ्री, तो वहाँ से लगा सकते हो। और मिनी मॉक्स भी होते हैं वहाँ पे। और अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म का परचेस किया हो मॉक टेस्ट, तो वहाँ पे भी आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप लगा सकते हो। और बाकी पीडीएफ तो है ही, पीडीएफ से भी लगा सकते हो। तो ये हमारा स्पीड मैथ का पोर्शन कवर हो गया। और आप ट्राई करो दोस्तों, आप डेली लगाओगे तो आपके 5-6 मिनट में आपको आप ये कवर कर लोगे। और एग्ज़ाम में भी ये 15 से 20 क्वेश्चन आपके 6 मिनट में होने चाहिए, है ना। तो अब डीआई की बात करते हैं दोस्तों। तो डीआई में आपके टेबल डीआई आती है। टेबल डीआई में भी एक नॉर्मल डीआई होती है और मिसिंग डीआई होती है। पाई चार्ट वाली डीआई होती है, लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ में आपको टेबल भी दिया जाएगा, ऊपर वाले का जो मिक्सचर है वो मिक्स ग्राफ में आता है। कैसलेट डीआई आती है, इसमें नॉर्मल टेबुलर ही आती है मैक्सिमम टाइम्स, लेकिन वेन डायग्राम भी आ सकती है। रडार और अरिथमेटिक डीआई 99% आपके प्री में नहीं आएगी। और ठीक है, तो ये डीआई का हो गया। तो डीआई की दोस्तों आप आशीष अरोड़ा सर की यूट्यूब पे ही 12 आवर्स की मैराथन है, 12 आवर्स की क्लास है पूरी डीआई, उसमें कवर हो जाएगी। तो आप उससे देख लो, एक बार देख लो, बाद में रिवाइज़ करते रहना। इससे करके कि आपके पूरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और एक साथ हो जाएंगे, है ना। तो इसको आप 12 आवर्स की डीआई को आप 10 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो, है ना। तो आप डीआई के भी दोस्तों डेली 5 सेट लगाओ, और उसमें 5 सेट नॉर्मल लगाओ और 2 सेट कैसलेट के लगाओ। और इसको भी आप प्रैक्टिस मॉक से ही कर सकते हो, या फिर आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेगी प्लेटफॉर्म की अलग अलग, तो वहाँ से भी कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिस मॉक का अच्छा रहता है, तो वहाँ से आपको वहाँ से एक क्विज़ में आपके 2 सेट कवर हो जाएंगे। तो ऐसे आपको डीआई करना है, डीआई की प्रैक्टिस यहाँ से आपकी हो जाएगी। और बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको अरिथमेटिक कैसे करना है। तो दोस्तों, अरिथमेटिक में मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ कि कौन से टॉपिक होते हैं। परसेंटेज होता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन होता है, एवरेज होता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन होता है, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस,
सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, मेंसुरेशन और एज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आपको मतलब परसेंटेजेस आपका बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, इसमें आप कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसको आपको अच्छे से ही करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को भी अच्छे से करना है और एवरेज की बेसिक कंसेप्ट आपको अच्छे से आनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज, रेशियो और एवरेज इनका काम डीआई में भी पड़ता है, तो इसको आपका डीआई में भी बेनिफिट होगा। और बाकी के जैसे सारे जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है उनमें भी परसेंटेज और रेशियो का बहुत सारा यूज़ होता है। और बाद में देखो आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नंबर सीरीज़, यहाँ से आपके 15 से 20 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और बाद में डीआई में से आपके 5 to 10 मार्क्स कवर हो जाएंगे। मोस्टली एक ही डीआई आएगी मैक्सिमम केसेस में, लेकिन आप दो मान लो, तो यहाँ से आपके 25 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और आपको पूरी डीआई और अरिथमेटिक मतलब आप डीआई और सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 मिनट में ख़त्म हो जाने चाहिए, इतनी स्पीड आपको बनानी है, तभी आप अरिथमेटिक को अच्छे से टाइम दे पाओगे। और अरिथमेटिक में भी आप मतलब अगर पूरे नहीं लेकिन 5-6 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेते हो तो आप 30+ मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसमें आप लोग सिंपल टॉपिक में आपको बताता हूँ, मिक्सचर एंड डेलीगेशन आप कर सकते हो, टाइम एंड वर्क को आप कर सकते हो, ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और टाइम एंड वर्क जैसे ही आपको 5-7 टर्न होता है, तो इसे आप एक ही मान लो। प्रॉफिट एंड लॉस भी सिंपल ही होता है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। थोड़ा सा सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा सा कैलकुलेटिव मतलब थोड़ा सा कंसेप्चुअल होता है, तो इसे भी आप कर सकते हो। लेकिन देख लो आप मतलब आपको अगर प्रैक्टिस है तो आप कर लो। टाइम एंड डिस्टेंस कर लो और एज बेस्ड क्वेश्चन कर लो। दोस्तों ये कंफर्म आता है, एज बेस्ड क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का भी आता है, एवरेज का भी आता है, टाइम एंड वर्क का भी ये कंफर्म आते हैं। तो इससे आपके 5-6 मार्क्स कवर हो जाएंगे। और इसकी भी प्रैक्टिस टॉपिक वाइज करो आप स्टार्टिंग में। एक अभ्यास मैगजीन एक आती है, वहाँ से आप उसकी मिक्सचर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके आप लोग मतलब कौशिक मोहंती सर के यूट्यूब पे फ्री वीडियोस अवेलेबल है और बहुत डिटेल में है, तो आप वहाँ से उसकी प्रैक्टिस करो, मतलब कंसेप्ट अच्छे से सीखो और उसकी प्रैक्टिस करो। और अभी दोस्तों कम टाइम बाकी है, तो आप ज़्यादा पूरे के पूरे टॉपिक के फोकस मत करो, 4-5 टॉपिक लो, 5-6 टॉपिक लो और उसको अच्छे से करो, मतलब उसके सारे क्वेश्चन आपके बनने चाहिए मॉक में, है ना। तो इसके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इस सीरीज़ के, तो आप ये भी कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी डाल दूँगा। तो दोस्तों ये अरिथमेटिक का रहा। अब बात करते हैं कि मॉक टेस्ट को कैसे अटेम्प्ट करना है, किस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। तो मॉक टेस्ट को दोस्तों आप टेक्निक सीख लो। अगर आपने इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट कर लिया, पहले सिंप्लीफिकेशन बाद में क्वाड्रेटिक, मतलब जो भी बीच में आए, सिंप्लीफिकेशन आए क्वाड्रेटिक आए, उसे अटेम्प्ट कर लिया बात, और बाकियों को मतलब डीआई के फर्स्ट क्वेश्चन को मार्क फॉर रिव्यू कर दो, है ना। तो जिससे करके कि आपको बाद में देखना ना पड़े कि कहाँ पर क्वेश्चन है। तो इसे आप कर लो अटेम्प्ट। बाद में डीआई को अटेम्प्ट करना, जो भी आसान आई है, अगर 2 डीआई आई तो जो आसान है उसको पहले अटेम्प्ट कर लेना, और जो थोड़ी सी मुश्किल है उसको थोड़ा बाद में रखना। और उसके बाद में आप अरिथमेटिक कर सकते हो। अरिथमेटिक में भी आपका अगर मिक्सचर एंड डेलीगेशन स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तो उसे पहले कर लो, टाइम एंड वर्क कर लो, जो आपके टॉपिक अच्छे हैं उसे पहले कर लो। तो ये चीज़ें करोगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा दोस्तों, और डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बस आपको, और हाँ एक दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट, आपके पास मॉक टेस्ट होगी, ठीक है, तो उसमें 2022 के भी मॉक होंगे, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हो, मतलब ट्रायल एंड एरर पे खेल सकते हो। तो वहाँ पे आपको अरिथमेटिक का डर भगाने के लिए आप स्टार्टिंग में अरिथमेटिक को अटेम्प्ट करो, फिर उसमें आपके कम भी मार्क्स आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्टार्टिंग में अरिथमेटिक को अटेम्प्ट करो जितने आपसे होते हैं, और बाद में आप स्विच करो, बाद में आपके नॉर्मल पैटर्न से चलो, मतलब सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक वगैरह, है ना। तो इसको आप करो। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि आपको बुक्स कौन सी लेनी है, मतलब ये कोई कंपलसरी नहीं है, आप यूट्यूब से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, और अभी पीडीएफ भी बहुत अवेलेबल रहती है, तो आपने बुक लेनी है ऐसा कंपलसरी नहीं है। लेकिन कई लोग मतलब बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको डीआई की बुक बता देता हूँ मेरे पास कौन सी है। तो मेरे पास अड्डा की डीआई की बुक है, यहाँ पे प्री और मेंस को आपको मतलब पूरे टॉपिक वाइज और मतलब पूरी डीआई मिलेंगी यहाँ पे, मतलब हाँ
30 to 100 प्लस आपको क्वेश्चन मिलेंगे DI के ऊपर। यहाँ पे आपको मतलब पूरी टेबल DI, मिसिंग DI, पाइग्राफ DI और प्रीवियस ईयर के कौन सी DI आई है ये आपको मिलेंगे। लाइन ग्राफ DI, सारी DI आपको मिलेगी यहाँ पे। और बिल्कुल मतलब उन्होंने अच्छे से कवर करके रखा है, उसका सोल्यूशन भी अच्छे से अवेलेबल है। तो इससे मेरे को बेनिफिट हुआ था दोस्तों, तो ये मैंने ली थी, तो इसे आप भी ले सकते हो। मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। यहाँ पे मतलब पूरा है प्री और मेंस, और मतलब आप देख सकते हो कितनी बड़ी किताब है, तो इसे आप ले सकते हो। अच्छी किताब है। और ये अड्डा की किताब है। और अब अरिथमेटिक का देखते हैं, अरिथमेटिक की किताब। अरिथमेटिक में मैंने आशीष सर की क्वांटा बुक ली हुई है। तो यहाँ से आपको मतलब लेवल वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। और मोस्टली लेवल 1 के क्वेश्चन आपके प्री में आते हैं, मतलब प्री के क्वेश्चन आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। लेवल 1 अगर आपका हो जाएगा तो आप प्री के कर लोगे। और एक सर की ही एक 0 बुकलेट आती है जो कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर करेगी, तो आप उसे भी अटेम्प्ट कर लेना, वो फ्री है, मैं आपको टेलीग्राम में डाल दूँगा। तो इसमें दोस्तों देखो नंबर सिस्टम के भी क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, LCM, HCF, एवरेज के भी लेवल वाइज क्वेश्चन है। और अच्छी बुक है, इसे मैंने खुद अटेम्प्ट किया है। तो आपके इससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं लेवल 1 से। तो लेवल वाइज इसके क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो दोस्तों आप इसे ले सकते हो, मैं लिंक इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, शायद मेरा कुछ मिस हो गया हो तो आप बताना मुझे। और अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों ये अटेम्प्ट करना है आपको, मैं आपको पूरे फ्री सोर्सेज की लिंक डिटेल में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये था वीडियो दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही आज के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू और ऑल द बेस्ट फॉर SBI क्लर्क। थैंक यू।